बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज रिज़ल्ट के हवाले से ये तकरीब मुनक्कद हो रही है, तो इस तकरीब का बाकायदा आगाज़ तिलावत कलाम पाक से करते हैं। तिलावत कलाम पाक के लिए मैं दावत दूँगा इस स्कूल हाजा के होनहार तालिब इल्म हाफ़िज़ मोहम्मद तनवीर को कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ और तिलावत कलाम पाक से हमारे दिलों को मुनव्वर करें। हाफ़िज़ मोहम्मद तनवीर। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم. जज़ाकल्लाह। तिलावत कलाम पाक के बाद नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने के लिए तशरीफ़ ला रहे हैं मोहम्मद शहराज। इस स्कूल हाजा के होनहार तालिब इल्म है मोहम्मद शहराज। वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ और नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करें। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लमु अलैका या हबीब अल्लाह. लजपाल अरबी लजपाल अरबी लगियां निभाचा को जीते कमली नु गल नाल लाचा. लजपाल अरबी लजपाल मदनी गौर हजूर जरूर करना साडे तरलियां ते हत्थां जोड़ियां दी असां लोड़ तुसां दी हर वेले पर तुसां लोड़ की असां बेलोड़ियां दी. तेरे दर ते आके डिग पईयां माड़ी होई मैं धक्कियां दौड़ियां दी. मेरे वास्ते ताज सिकंदरिए सोहना दूड़ तुसां दे जोड़ियां दी. सोहना दूड़ तुसां दे जोड़ियां दी. ज़ोर दिगाने मेरा टुर गया माही मेरे रख गया हिजर सिरां दी. सज्जे खब्बे मेरे गम दियां फौजां बैठियां ने उड़ीक पवां दी. उठण जोगी मूल ना छड्डिया बैठी रो रो हां कुरलों दी. सरदार जड़ा मेरा यार मिलावे ओदे बांधियां दी मैं बांधी ओदे बांधियां दी मैं बांधी. केड़ी रुत्ते रुसियो वे माही सोना लग अंबिया बूर गए नी. हार सिंगार करा की अड़ियो मेरे साजन दूर गए नी. ओले बैठ वरांदे रोवी मैनू दस दस तूर गए नी. सज्जन जिन्ना दे यार विछड़ गए उड चेहरे ओ नूर गए नी. उड चेहरे ओ नूर गए नी. पतझड़ मौसम लंघ गया माही आया फदन ते शाखां फुटियां. भंवरे रकसे करण फुल टैकन आते बुलबुला मौजां लुटियां. विछड़ियां कुंजां सब
घर आइयां जड़ियां रिज़क बहाने उड़ियां सरदार मुसाफिर सब घर आ गए तैनू कौन नहीं देंदा छुट्टियां तैनू कौन नहीं देंदा छुट्टियां नहीं आया मेरा दिल बर माही एवें बोल ना झूठ अकावा तू झूठा तेरे बोल भी झूठे ते तैनू ताड़ी मार उड़ावा जे पक्की खबर मिलन दी देवें तैनू कुट कुट चूरियां पावा आ सरदार करा जा दीदां ते किथे रोंदी ना मर जावां किथे रोंदी ना मर जावां शाम पई मुक्या सागिया मेरा छड़ गए काग बनेरा मापे सापे सहेलनियां मैनू ताना दिंदे तेरा आखे लग के गैरां दे ढोला छोड़ दिता ही घर मेरा आ सरदार वसा जा झोका ते कदी पा ततड़ी वल फेरा कदी पा ततड़ी वल फेरा उम्र भी ढल गई रात भी ढल गई सोना डुल गए अथरू सारे तारे वांकू डुबना जावन ते जिथे आस मेरी दे तारे साया मिजर सजन दे फेरे मेरे लूलू दे विच यारे हुण ते मदनी माही आ जा भई मौत विवाजा मारे भई मौत विवाजा मारे बस हुण सोहना जान भी दे तेरी सब तो ऊंची है शान सोहना तेरी होके मैं जे रवा रुलदी की कहणगे जग दे खान सोहना मसला है कला नवें दस देना मेरा मुक जाए रौन पुरलौन सोहना जे तू चली आई गल सरेदार लौने फिर अहमदियां किस दर जान सोहना फिर अहमदियां किस दर जान सोहना लजपाल अरबी लगियां निभाचा को जीते कमली मुगल नाल लाचा लजपाल अरबी अब जो है वो आपके दिलों की धड़कन को तेज़ करना चाहते हैं। सारे बच्चे देख रहे हैं कि पता नहीं हमारा क्या रिज़ल्ट आएगा, ठीक है ना जी। तो आपको बिला ताख़ीर आपके रिज़ल्ट की अनाउंसमेंट की जाती है। सबसे पहले 8th क्लास का जो है जो तीसरी पोजीशन हासिल करते हैं वो हैं जनाब मोहम्मद अरसलान साहब। इसको मैं दावा देता हूँ कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ और अपना इनाम वसूल करें। इस क्लास के इंचार्ज हैं अब्दुल सत्तार साहब। हाँ जी, तीसरा नाम वसूल करने के बाद ये बच्चा जो है वो इनके लिए जो पोजीशन होल्डर है इनके लिए चेयरें रखी गई हैं ताकि ये अपनी चेयर पर जाके बच्चा तशरीफ़ रखे जी। हाँ जी, शाबाश। अब दूसरी पोजीशन क्लास अष्टम से वसूल की है जो न हासिल की है जनाब गुलाम मोहम्मद साहब ने। सेकंड पोजीशन वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ और अपना इनाम वसूल करें। अपनी कुर्सी पर तशरीफ़ ले जाएं जी। अब पहली पोजीशन जनाब अबू हुरैरा, ज़ोरदार तालियां अबू हुरैरा के लिए।
शाबाश। अब जी अब्दुलस्तार साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो अपनी नशिस्त पर तशरीफ़ ले जाएँ। आगे है जी क्लास हफ्तम, उनके इंचार्ज हैं मोहम्मद सदीक साहब, वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ और बच्चों में इनामात तकसीम करें। मोहम्मद सदीक साहब। एक और अनाउंसमेंट कर दूं कि क्लास हष्टम जो है वो सारी की सारी पास है, इसमें कोई भी बच्चा फेल नहीं हुआ है। क्लास हष्टम, इसके लिए तालियां जी। अब क्लास हफ्तम जो है पहली पोजीशन हासिल करने वाले तालिब इल्म हैं मोहम्मद बनशा, वो स्टेज पर तशरीफ लाएं। शाबाश, अपनी जो है वो कुर्सी पर तशरीफ ले जाएं। अब दूसरी पोजीशन जो है वो हासिल की है क्लास हफ्ता में मोहम्मद असद। क्लास हफ्ता शाबाश जी, अपनी कुर्सी पर तशरीफ ले जाएं जनाब। तीसरी पोजीशन जो क्लास हफ्तम से हासिल की है वो है जी मोहम्मद शहराज। क्लास हफ्तम मोहम्मद शहराज। ये थे क्लास के जो है वो पोजीशन होल्डर तालिब इल्म। क्लास हफ्तम में 2 तालिब इल्म फेल हुए हैं और उनको हेड मास्टर साहब की दरख्वास्त पर प्रमोट कर दिया गया अगली क्लास में। उनके नाम मैं यहाँ पर अनाउंस इसलिए कर रहा हूँ ताकि वो अगली क्लास में ज़्यादा जो है वो मेहनत करें और अगली क्लास में जाकर जो है इस पोजीशन पे ना आए बल्कि वो ट्रॉफी लेने वाली पोजीशन में आए। उनमें हैं जनाब मोहम्मद नदीम साहब, ये प्रमोट हुए हैं अगली क्लास में, और मोहम्मद रेहान, ये इनको भी प्रमोट किया गया है अगली क्लास में। ये दोनों तालिब इल्म फेल थे क्लास 7 में। अब जी मोहम्मद सदीक साहब से गुजारिश करूंगा कि वो अपनी नशिस्त पर तशरीफ़ ले जाएं। आज क्लास सेशन की इंचार्ज हैं जी मैडम समीना गुलनाज साहिबा, वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएं और बच्चों में इनामात तकसीम करेंगी। मैडम समीना गुलनाज साहिबा। क्लास सेशन में जो पहली पोजीशन हासिल की है वो जी है जैन अली। दूसरी पोजीशन हासिल करने वाले तालिब इल्म हैं मोहम्मद अजान अली। अब थर्ड पोजीशन जो हासिल की है क्लास सेशन में वो है गुलशेर। हाँ जी, इसने वर्दी नहीं पहनी, स्कूल के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं किया, लेकिन फिर भी आइंदा के लिए जो है ना एहतियात कीजिए, अपना इनाम वसूल करें। शाबाश। चलें, मैडम से गुजारिश करूंगा कि अपनी नशिस्त पर तशरीफ़ ले जाएं। क्लास सेशन में 3 तालिब इल्म फेल हैं जी। इनकी अनाउंसमेंट भी इसलिए ज़रूरी है कि वो अगली क्लास में जाकर मेहनत करें, वरना इनको ड्रॉप आउट कर दिया जाएगा। फिर अगली क्लास से दोबारा 6 क्लास में भेजा जाएगा। फिर ये हैं जी मोहम्मद मुस्तकीम, ये भी फेल हैं। अली हुसैन, ये भी फेल हैं। और मोहम्मद जाहिद, ये भी फेल हैं। ठीक है जी, इनको अगली क्लास में प्रमोट कर दिया गया है, बाकी सारे बच्चे पास हैं। अब क्लास पंजम की बारी है। क्लास पंजम के इंचार्ज हैं जनाब हामिद रहमान साहब, उनसे गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएं और अपनी क्लास के बच्चों में इनामात तकसीम करें। पंजम क्लास में जो सबसे पहली पोजीशन हासिल की है अली हसन।
सेकंड पोजीशन जो हासिल की है क्लास पंजम में वो है अदनान काशिफ। थर्ड पोजीशन हासिल की है जनाब अली अजान, उसने तीसरी पोजीशन हासिल की है। वो स्टेज पर तशरीफ लाएं और अपना इनाम हासिल करें। आज रिजल्ट का दिन समझ के वर्दी नहीं पहनी, आइंदा बच्चे वर्दी पहन के आना है स्कूल में, ठीक है ना? हाँ जी। शटर बंद कर। क्लास पंजम की कुल तादाद थी 23 और इसमें से 6 बच्चे फेल हैं जी। क्लास पंजम में 6 बच्चे फेल हैं और इन 6 को जो है वो 6 क्लास में इस शर्त के साथ प्रमोट किया जाता है कि जो आगे मेहनत करेंगे और अच्छे नंबरों से पोजीशन हासिल करेंगे, ठीक है ना जी? अगर ये मेहनत नहीं करेंगे तो इनको दोबारा फिर क्लास पंजम में डीमोड कर दिया जाएगा। इसमें है जी मोहम्मद सैफुर रहमान, मोहम्मद ज़ुबैर, मोहम्मद हसनैन, मोहम्मद समरेज़, उसके बाद है जी असद अली और मोहम्मद अदनान यूसुफ। ये 6 के 6 बच्चे फेल थे और इनको खुसूसी जो है वो प्रोटोकॉल के साथ जनाब क्लास 6 में प्रमोट किया गया है। आगे जी क्लास चहारम की, तो अब मैं अहमद रहमान साहब से गुजारिश करूंगा कि वो अपनी नशिस्त पर तशरीफ़ ले जाएं। क्लास चहारम के इंचार्ज हैं रियाज साहब। हाँ जी, क्लास चहारम के क्लास के बच्चों में इनामात तकसीम करेंगे। तो जो सबसे पहली क्लास चहारम में पहली पोजीशन हासिल की है वो है अली अहमद। और अपना इनाम वसूल करें। सामने जाके बच्चे कैमरे की तरफ। सेकंड पोजीशन हासिल करने वाले तालिब इल्म हैं मोहम्मद शहबाज, उसने दूसरी पोजीशन हासिल की है। तीसरी पोजीशन हासिल की है जनाब जैनुल आबिदीन। तीसरी पोजीशन हासिल की है। अब मैं रियाज साहब से गुजारिश करूंगा कि वो अपनी नशिस्त पर तशरीफ़ ले जाएं। अब क्लास चहारम में जनाब एक बच्चा फेल हुआ है और इसको भी जनाब प्रोटोकॉल के साथ क्लास पंजम में प्रमोट किया गया है। मोहम्मद जुनेद फेल है। खड़े इसलिए नहीं कर रहे हैं ताकि बस इतना ही काफ़ी है आपके लिए कि आपका फेल वाले बच्चों में नाम अनाउंस किया जा रहा है सबके सामने। अब की क्लास सोम की बारी है। क्लास सोम के इंचार्ज हैं मोहम्मद राशिद साहब। क्लास सोम के इंचार्ज मोहम्मद राशिद साहब स्टेज पर तशरीफ़ ला चुके हैं। अब जनाब फर्स्ट पोजीशन जो हासिल की है वो है मोहम्मद सलमान। सेकंड पोजीशन हासिल की है जनाब मोहम्मद अहमद। मोहम्मद अहमद वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएं और अपना इनाम वसूल करें। मोहम्मद अहमद। रोल नंबर 17। अहमद शरीफ रोल नंबर 17। अहमद शरीफ नहीं आया। उस्ताद जी नहीं तो यार घर किताबा चावल। चलो ये उसका वो तो भाई आया, हाँ जी सजा आया। उसका भाई है कोई तो आ जाएगा। चलो ये उसका इनाम जो है वो उसके भाई को रिसीव कराया जा रहा है। तीसरी पोजीशन जो हासिल की है क्लास सोम में वो है जी मोहम्मद ताहिर। क्लास जो सोम में 3 बच्चे फेल हैं जी, मोहम्मद आमिर, मोहम्मद खालिद और उसके साथ हैं जी मोहम्मद फैज़ान। ये तीनों बच्चे फेल हैं और इनको अगली क्लास में प्रमोट किया गया है। अब क्लास डोम की बारी है जनाब। क्लास डोम के इंचार्ज हैं मोहम्मद अफजल साहब। वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ और बच्चों में इनामात तकसीम करें। क्लास डोम में जो पहली पोजीशन हासिल की है वो है जी मोहम्मद सज्जाद। वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ और अपना इनाम वसूल करें।
क्लास 2 में जो सेकंड पोजीशन हासिल की है वो जी है जैन अकरम। जैन अकरम वो पेपर रिसीव करें और अपना इनाम वसूल करें। तीसरी पोजीशन हासिल करने वाले बच्चे का नाम है जी मोहम्मद इकराम। वो स्टेज पर तशरीफ लाएं और अपना इनाम वसूल करें। मोहम्मद इकराम। क्लास 2 में 2 बच्चे प्रमोट हुए हैं। उनमें है जनाब मोहम्मद माविया और उस्मान गनी। अब क्लास अव्वल के इंचार्ज हाफिज़ फिदा मोहम्मद साहब से गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं और बच्चों में इनाम रखें। तालियों की आवाज़ कुछ पड़ गई है यार, ज़ोर से एक दफ़ा तालियां बजाएं। क्लास अव्वल में जिसने पहली पोजीशन हासिल की है उसका नाम है जी एहसन अली। एहसन अली स्टेज पर तशरीफ लाएं और अपना इनाम वसूल करें। बच्चे तो कुर्सियों पे जाके बैठे। शाबाश। सेकंड पोजीशन हासिल की है जी अकबर अली ने। बच्चे का तशरीफ लाएं और अपना इनाम वसूल करें। अकबर अली। तीसरी पोजीशन हासिल की है जनाब मोहम्मद मदनी। मोहम्मद मदनी पेपर तशरीफ लाएं और अपना इनाम वसूल करें। प्रमोट होने वाले बच्चों का नाम है जनाब मुसअब शेख, मोहम्मद नईम, मोहम्मद अहमद वल्द फैज़, मोहम्मद फैज़, उमर फारूक और मोहम्मद शहराज। ये 5 बच्चे जो हैं वो प्रमोट हुए हैं। अब है जनाब सबसे छोटी नन्ही मुन्नी क्लास नर्सरी का रिजल्ट। इसमें जिसने सबसे पहली पोजीशन हासिल की है वो है मोहम्मद चांद। इंचार्ज मैडम शकीला आरिफ साहब और अपना इनाम बच्चों में इनाम तकसीम करेंगे। सेकंड पोजीशन हासिल की है मोहम्मद बिलाल ने। नर्सरी क्लास के मोहम्मद बिलाल। मौलवी साहब। हाँ जी, इसका मुकाबला एक और बच्चे ने किया है। उसने भी दूसरी पोजीशन हासिल की है मोहम्मद रेहान। तीसरी पोजीशन हासिल की है जनाब मोहम्मद अवैस। क्लास के मोहम्मद अवैस। मोहम्मद अवैस। मोहम्मद अवैस वाले मोहम्मद खालिद। सर मोहम्मद अहमद आया हुआ है। अहमद मोहम्मद अहमद आ जाए। एक मेडल और मैडम की सिफारिश पर एक और बच्चे को नर्सरी क्लास जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं मोहम्मद हसनैन जी। मोहम्मद हसनैन नर्सरी क्लास का वो स्टेज पर तशरीफ लाए और अपना इनाम। ये नर्सरी क्लास सारी अगली क्लास में चली गई है। सर वो सर क्या कह रहे हैं जैनुल आबिदीन बच्चा आ गए मदनी का भाई बच्चा इसी का जनाब। पूरा रे ओ ना वेक
कहता है मैंने यहाँ लेना है, मैंने यहाँ लेना है। इधर तस्वीर बनाते हैं भैया के साथ, फोटो बनाते हैं। इस बच्चे ने पहली पोजीशन हासिल किया और भाग गया। इनके दरमियान में छोटे छोटे बच्चे हैं जनाब। चल नहीं अच्छा डालो जी इन्होंने ये मैं कहिए अहमद इधर खड़े शाबाश। गुलामिया और अबे हुन रुक के ये लो आपका है, इधर आओ, ये ले लो, ये देखिए लोग का जो अइयो गुस्साम हो तस्वीर इनवा का हिसाम हो असदा पूरा रे यार हाँ सही बनेगा। बाहर चुईया अब इस तकरीब के आखिर पर इस तकरीब के इख्तिताम पर स्कूल हाजा के सीनियर तालिब इल्म जो है उस्ताद हैं मोहम्मद अब्दुल सत्तार साकिब साहब, वो स्टेज पर तशरीफ लाएंगे और आपको कीमती नसीहतों से नवाजेंगे। अब्दुल सत्तार साकिब साहब ताड़ी में करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं उन असातिज़ा को मुबारकबाद पेश करता हूँ, वो बाकी मुबारक के मुस्तहिक हैं। ये बच्चे जिन मसाइल का वो सामना करते हैं और असातिज़ा भी सामना करते हैं, ये हमारे लिए हीरे से कम नहीं है। वो बच्चे जिनके वालिदैन पढ़े लिखे हैं और वो पूरा माहौल बच्चों को प्रोवाइड करते हैं पढ़ाने के लिए और सारी सहूलियात भी देते हैं, स्कूल के गेट पर छोड़ते हैं, स्कूल के गेट से लेते हैं। एक आदमी स्पेशल उनकी खातिर मदारत के लिए मुकर्रर होता है। वो बच्चे और ये बच्चे जिनको कोई पूछने वाला नहीं है, जिनके वालिदैन को कॉल करें कि आपका बच्चा पढ़ने नहीं है, वो कहता है कि मुझे पता भी नहीं है वो पढ़ने गया कि नहीं गया। नहीं है तो चलो कोई बात नहीं, कल आ जाएगा। उनको इस चीज़ का एहसास भी नहीं है। और उनकी वर्दी का हाल देखें कि उनके पाँव में जूते नहीं है, शर्ट उनकी फटी हुई है, पैंट उनकी जो है वो फटी हुई है। ऐसे बच्चों को ये असातिज़ा पढ़ाते हैं तो ये सलूट के काबिल है। ये असातिज़ा अगर इन असातिज़ा को ऐसा माहौल प्रोवाइड किया जाए जो प्राइवेट स्कूल के बच्चों को प्रोवाइड किया जाता है, तो मैं दावे से कहता हूँ इनके ये बच्चे वो ऐसा रिज़ल्ट देंगे, ये असातिज़ा, कि हर आदमी जो है वो दंग रह जाएगा। ये बच्चे जिनके पास पेंसिल नहीं है, कापी नहीं है, वो वर्क जो है वो इकट्ठे कर करके उनको ऊपर लिख के देते हैं, ये वाकई दाद के काबिल है। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इनमें से अक्सर बड़े बच्चे, उनके छोटे भाई जो है वो यहाँ पढ़ रहे होते हैं और इन बच्चों को पढ़ाने की किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं है। सिर्फ गवर्नमेंट का इदारा जो है वो इनको कबूल कर रहा है, उनको कह रहा है कि आएँ पढ़ाएँ और आपको पढ़ा रहा है। ऐसे नामुसाइद हालात के बावजूद ये असातिज़ा आपको पढ़ाते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह तालीम के ज़ेवर से आरास्ता कर रहे हैं।
इनमें से कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो बिल्कुल डल होंगे, लेकिन इन असातिज़ा की मेहनत से और हेड मास्टर साहब की काविश से कि इन बच्चों को डिग्रेड नहीं करना, इन बच्चों को पीछे नहीं हटाना, इन बच्चों को स्कूल से नहीं भगाना। ये हो सकता है कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों ये इनको कोई समझ आ जाए और ये आगे चलकर कुछ अच्छा इंसान बन जाए। ये हमारी कोशिश है। और दूसरी बात, इन बच्चों को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ जिन्होंने पोजीशनें हासिल की हैं। और ये दुनिया का उसूल है कि मकाफात अमल है, आदमी जो कुछ करता है उसका समर जो है वो उसको मिलता है। इन बच्चों ने यकीनन दूसरे बच्चों, ये आप जो इतने बैठे हैं उनसे यकीनन बेहतर हैं जिन्होंने पोजीशन हासिल की, और आपसे बढ़कर इनको चेयर पर खसूसी तौर पर बिठाया गया है कि इनके लिए एजाज़ की बात है। आप सब नीचे बैठे हैं और ये जो है इनाम लेकर, इनाम तो जो है वो एक थपकी जो है वो भी काफ़ी है। इनाम जो है किसी को शाबाश दें ये भी काबिल तहसीन है, चाहे जाए कि उनको मेडल मिला है और सबके सामने असातिज़ा ने उनको वो मेडल दिया है और सारे बच्चे ने उनके लिए तालियां बजाई हैं। तो जो बच्चे इस इम्तिहान में कामयाब नहीं हुए वो भी कोशिश करें कि नेक्स्ट जो है वो इम्तिहान में इन जैसी सीट पर आएँ और इन जैसा जो है वो इनाम लें। बहुत सारे बच्चे बहुत ज़हीन होते हैं लेकिन वो अपनी खराफात की वजह से या घरेलू नामुसाइद हालात की वजह से नहीं पढ़ सकते, या वो खेल कूद में मसरूफ़ रहते हैं, उनको इस चीज़ का एहसास नहीं होता। तो वो बच्चे भी कोशिश करके अपना जो है वो क्लास में जो है वो अपना रोल नंबर जो है वो 1 पर 2 पर जाने की कोशिश करें और मेहनत करें। और ये बात कि उस्ताद जो है आपकी गवाही दे। जिस तरह कोई नर्सरी क्लास में टीचर ने खसूसी तौर पर बच्चे को इनाम दिया, वो कुछ नहीं इनाम नहीं ले सका, लेकिन उस्ताद जो है वो जानता था कि ये बच्चा अच्छा है, किसी वजह से इनाम नहीं ले सका, तो उस बच्चे को इनाम दिया गया। आप में से भी हर बच्चा जो है वो कोशिश करे, मेहनत करे कि आपकी वजह से उस्ताद का नाम जो है वो रोशन हो, आपकी वजह से स्कूल का नाम रोशन हो, आपके किरदार की वजह से आपके वालिदैन, आपके असातिज़ा का जो है वो नाम रोशन हो। ऐसी कोशिश करें और ज़िंदगी के हर मामले में आपको एक नुमाया जो है वो नज़र आना है। चाहे जाए कि स्कूल हो, चाहे जाए कि क्लास हो, चाहे जाए कि घर हो, कहीं भी हो, तो कोई देखे तो एक मॉडल जो है वो आप नज़र आए, ये कोशिश करनी चाहिए। और तालीम का मकसद भी यही है। तालीम का मकसद ये नहीं है कि सिर्फ आप स्कूल के अंदर जाओ तो एक वो भीगने से बन के खड़े हो जाओ कले जी बहुत मुअद्दब बच्चा है, नहीं। स्कूल से बाहर भी आपका अदब आपके असातिज़ा के लिए, आपके बड़ों के लिए, आपके वालिदैन के लिए आपके अंदर जो है वो नुमाया मालूम हो और महसूस करे दूसरा आदमी कि ये जो है ये फ़लाँ बच्चा है, फ़लाँ का बेटा है, फ़लाँ जगह से ये पढ़ा है। समझ आगे कि नहीं है? ये कहते हैं ना कि आप जिन हालात में पढ़ रहे हैं किसी को कुछ नहीं पता। समझ आगे कि नहीं है? किसी को किसी के पास कुछ है कुछ नहीं है, लेकिन आप तालीम का जो अमल जो है वो जारी रखे हुए हैं। आप मज़ीद कोशिश करें, उस्ताद भी मेहनत कर रहे हैं। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह आप एक दिन एक अच्छे तालिब इल्म और अच्छे स्टूडेंट के तौर पर जो है वो उभरेंगे और अपने उस्तादा और अपने वालिदैन का नाम जो है वो रोशन करेंगे। और दूसरी बात, ये बच्चे जो हैं क्लास के अंदर कुछ उनके अंदर कमी है। अगर आपका जो है वो एक हिसाब निकालें कि कितने बच्चे हैं, कितने दिन स्कूल में आए हैं, तो मेरे ख्याल में बहुत ही कम रेशो ऐसी होगी स्कूल आने की। वो आपके लिए है कि उस्ताद जो है वो बार बार मेहनत कर रहा है, कोशिश कर रहा है, फ़ोन पे बात कर रहा है, और क्या कर सकता है उस्ताद। आप एक बच्चे की वजह से उस्ताद जो है वो स्कूल छोड़ के आपके पीछे तो नहीं जा सकता। वो गए भी हैं, बहुत सारे असातिज़ा आपके वालिदैन के पास आपके घर गए हैं कि जी आपका बच्चा पढ़ने नहीं आया। अब एक की वजह से पूरा स्कूल या पूरी क्लास का जो है वो टाइम जो है वो ज़ाया होता है, पीरियड जो है वो ज़ाया हो जाता है। सिर्फ फ़ोन कर सकते हैं। तो आप इस रेशो को कम करें। जितना रेगुलर आप स्कूल आएंगे उतना जो है वो रेगुलर तालीम का अमल जो है वो जारी रहेगा। जब तालीम का अमल रेगुलर जारी रहेगा तो इंशाअल्लाह आप ज़रूर
हम कामयाबी से हम किनार हो सकेंगे। तो ये बच्चे जो हैं ये ख़ास तौर पर 8वीं वाले 9th में जा रहे हैं। स्कूल के अंदर कहते हैं ना कि घर की बात घर के अंदर रह जाए। घर के अंदर स्कूल के अंदर कोई कमी कुताही थी तो उस्ताद ने आपको इग्नोर किया, और ये इग्नोर करने का बाद औकात बच्चा ऐसी गलती करता है कि वो स्कूल रखने के काबिल नहीं होता, लेकिन हेड मास्टर साहब और दूसरे असातिज़ा के मशवरे से उसको रिलीफ दे देते हैं। क्यों कि चले ये गलती है, ये बच्चा है, इसको इग्नोर कर दें, हो सकता है कि कल ये अच्छा इंसान बन जाए और ये जाकर ये ना कहे कि ये मुझे स्कूल से निकाल दिया था इसलिए मैं नहीं पढ़ सका, मुझे फ़लाँ उस्ताद ने जो है वो निकाला था तो मैं नहीं पढ़ सका, वगरना मैं तो पढ़ जाता। हम उसको पूरा जो है वो मौका फराहम कर रहे हैं कि वो उसकी गलतियों को इग्नोर कर रहे हैं, उसको माफ़ कर रहे हैं। और वो बच्चे इसका गलत मतलब हरगिज़ ना लें कि हमारे हाथ जो हैं वो बंधे हुए हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। नहीं, उसके पीछे आपकी हमदर्दी है, आपकी भलाई है। आपने इधर इस पूरे पिछले सेशन में देखा होगा कि कई सारे बच्चे जो हैं वो हमें 5वीं का रिज़ल्ट दे देंगे, 5वीं का, और कोई कहता है कि मुझे 8वीं का दे दे। क्यों? अब उसको उसकी अहमियत का अंदाज़ा हुआ है। अब आपको इस चीज़ के अहमियत का अंदाज़ा नहीं हुआ होगा जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में जाएंगे, बाहर फील्ड में जाएंगे, तो आपको उस वक्त अंदाज़ा होगा कि क्या है ये जो आपको नंबर जितने भी मिले हैं ये पास हो रहे हैं, उस वक्त आपको इसका एहसास होगा कि ये क्या है। आपके सामने इधर कई सारे लड़के आते रहे हैं और बार बार आते रहे, जी हमें 8वीं का जो है पास का सर्टिफिकेट दीजिए। अब पास होगा तो हम देंगे, समझ आ गई कि नहीं है? वो इसीलिए कि उनको कहीं ना कहीं को रोज़गार का सिलसिला मिल रहा है या कोई उसको उसकी ज़रूरत होगी, तो बार बार इधर स्कूल में आ रहा है कि मुझे 5वीं का रिज़ल्ट दे दें, पास का, और 8वीं का पास का रिज़ल्ट दे दें। समझ आ गई कि नहीं? वो ऐसी बातें जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में जाएंगे तो फिर आपको एहसास होगा। मेरी ज़िंदगी में एक लड़का मुझे मिला, मेरा शागिर्द था, पढ़ता रहा, तो मैंने उसको कहा कि असलम यार तू पढ़ लेता तो कितनी अच्छी बात थी। वो कहने लगा कि मुझे फ़लाँ उस्ताद ने बहुत मारा था तो मैं उसकी ज़िद की वजह से पढ़ने नहीं आया, वगरना मैं पढ़ जाता। और वो बात मेरे जहन में ऐसी उसने मतलब कि हिट किया कि मैं और दूसरे असातिज़ा को भी मैं बताता हूँ कि ये बच्चा आपकी वजह से ड्रॉप ना हो। बाद बच्चे बहुत कमीनगी हरकतें करते हैं, हम महसूस करते हैं, और वो बच्चा उस्ताद की इस हमदर्दी को उसकी कमज़ोरी समझ लेता है कि ये जी कुछ नहीं कहते, ये जी कुछ नहीं कहते, ये कह नहीं सकते। नहीं, उसके पीछे यही बात हमारे जहन के अंदर है कि ये बच्चा कल कलां जाकर ये ना कहे कि ये उस्ताद जो है मुझे इसने निकाल दिया था तो मैं नहीं पढ़ सका। समझ आ गई? तो आप इस बात को समझा करें। उस्ताद कोई भी बात करता है तो उसके पीछे कोई लॉजिक होती है, कोई भी। अब आपको ये आपकी वर्दी की वजह से उस्ताद जो है आपको पूछते हैं, बार बार कहते हैं, उसके पीछे भी एक वजह है कि कल कला कोई अफसर आता है, आकर पूछता है, तो वो आपसे नहीं कहेगा कि आपकी वर्दी नहीं है या आपके जूते नहीं हैं या आपके बाल नहीं कटे हुए। वो डायरेक्ट हेड मास्टर साहब को और उस्ताद को पूछेगा कि आपकी क्लास के अंदर इतने बच्चे बगैर वर्दी के बैठे हैं, क्यों? आप बताओ कि आपकी वजह से उस्ताद की जो है वो बात पुरस हो रही है। उस्ताद जो है वो किसी अफसर के सामने या हेड मास्टर के सामने वो हाथ बांध के खड़ा है कि अब आप जो है क्या महसूस करेंगे कि आपकी वजह से उस्ताद को शाबाश मिले या आपकी वजह से उस्ताद जो है वो नाला हो और उसके दिल के अंदर से बददुआ निकले कि ये बच्चा जो है मुझे बार बार जलील कर रहा है। तो कोशिश करें कि आप मेहनत करें, मेहनत करके अपना नाम, अपने स्कूल का नाम, अपने असातिज़ा का नाम रोशन करें। जो कमी आपके अंदर रहेगी या खुद से कोशिश करें, उस्ताद से जाकर पूछें कि मुझे ये चीज़ समझ नहीं आई, उस्ताद आपको गाइड करेगा। शहर में जाएं तो किसी से पढ़ने जाओ ना तो वो पैसे लेते हैं, फीस ट्यूशन लेते हैं। यहाँ आपसे कोई नहीं पूछता। आप अगर पढ़ने का कहें तो मेरे ख्याल में कोई उस्ताद भी पीछे नहीं हटेगा कि आपको ना समझाएं। हाँ जी, ये अभी छुट्टियों के अंदर ये उस्तादों ने मशवरा किया कि 9th क्लास और 10th क्लास ये इनका बोर्ड का पेपर है, तो उस स्कूल ने अपनी तरफ से असातिज़ा को कुछ मुआवजा भी दिया हुआ और उस्तादों से मिन्नत की कि आप जो है टाइम निकाल के सर्दी में इधर आएँ और 9th वाले इधर आए नहीं पढ़ने। 1 2 3 4 बच्चे आए, बाकी कोई नहीं आया। अब क्या करें हम? अब आप स्कूल से फेल हो जाएं और उसमें इम्तिहान से फेल हो जाएं तो सारे आकर ये कहेंगे जी आपकी क्लास जो है फेल हो गई।
अब बताओ हम क्या कर सकते हैं कि आपकी वजह से 3 उस्ताद या 2 उस्ताद सर्दी में खर्च करके पेट्रोल वगैरह गवर्नमेंट ने छुट्टी दिया कि जाओ, लेकिन इदारे ने उनको पाबंद किया, वो इधर आए और पढ़ने नहीं आए। क्या करें हम तो इतना कर सकते हैं ना कि आपकी भलाई के लिए अगर आपको किसी प्राइवेट इदारे में दाखिल कराना चाहे ना, तो पहले आपसे वो फ़ीस लेगा, दाखिला फ़ीस, किताबों की फ़ीस और आपकी वर्दी, आपके जूते। एक दिन आपका जूता पॉलिश ना होगा वो स्कूल से बाहर निकाल देंगे, क्योंकि उनको इसका एहसास नहीं है, वो पैसे के लिए चल रहे हैं। उनको फ़ीस चाहिए बस, उनको डिसिप्लिन चाहिए, नहीं तो चले जाएं। हम आपको जैसे तैसे भी आते हैं, आपको पढ़ा रहे हैं कि नहीं, आप जो है वो कौम का मुस्तकबिल हैं, आप जो हैं अपने वालिदैन के लिए एक आसरा और उम्मीद हैं। बहुत सारे बच्चे जो हैं वो बिल्कुल बालिग हैं, नौजवान हैं, वालिदैन के लिए कमा के दे सकते हैं कुछ न कुछ इस गुर्बत के आलम में, लेकिन वो आपको टाइम दे रहे हैं, उस्ताद जो है आपको टाइम दे रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, तो कितनी बदनसीबी और बदबख्ती होगी। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। एक हाथ से सलाम लेते हैं बस, एक में इनाम सीधा करना अपना, इसी का नाम झुकना नहीं है, इतना ही सा है। बैठ लो